ओके, हाँ देखिए समास की परिभाषा वगैरह हमने देख ही ली थी, फिर भी एक बार आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यानी कि परिभाषा, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी कि आपको बता रखा है मैंने संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब छोटा ही होता है, ठीक है ना। तो समास का मतलब क्या होता है, किसी भी पद को छोटा करना। तो अर्थ होता है छोटा रूप, अतः जब दो या दो से अधिक शब्द यानी कि पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति एवं प्रत्यय रहित मेल को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस परिभाषा का मतलब यही है। ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज जो आपने लिख रखी है, ठीक है ना, इसका मतलब वही होता है। आगे देखो, प्रकार आपको पता ही है समास के कितने प्रकार होते हैं। सामान्य रूप से समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। अब देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि लिखा होता है, मगर ये शब्द क्या है, व्रीहि होता है, वह होता है, बनी होता है। आगे बात समझ में। आगे देखो, पहला समास देखिए आपका अव्ययीभाव समास, जिसका अध्ययन हमने कर लिया था। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास से मैं प्राय पहला पद या पूरा पद क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय का मतलब आप जानते हो, मुझे परिभाषा बता सकते हो अव्यय की। अव्यय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अव्यय शब्द। इसने दिया है, पहला हिंट दिया है आपको पहचानने के लिए कि अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अब अव्यय का मतलब क्या होता है, अरे वे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो ऐसे शब्द पहले आएंगे आपके, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, अव्ययीभाव को पहचानने का मतलब है वे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार, परिभाषा क्लियर लिखी हुई है, बोर्ड में भी लिखी हुई है, वे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। अब ये भी आपको उदाहरण क्लियर लिखा रखे मैंने, यदि एक ही शब्द, यानी कि यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। आपके पास लिखा हुआ है यदि एक ही शब्द 2 बार आ जाए, सीधी सीधी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पर भी कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। तीसरी बात, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास के होते हैं। आपको प्रश्न में मैंने लिखा रखा है कि जिस भी सामासिक पद का प्रारंभ किससे होता है, उपसर्ग से होता है, वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। इसके भी अलावा आपको और भी मैंने ज्यादा लिखा रखा है कि जिस भी सामासिक पद के अंत में बार, पूर्वक, अनुसार, उपरांत, पार शब्द जुड़े हो, वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। लास्ट में आपको उन वाला भी लिखा रखा है मैंने, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा लिखा रखा है आपको। आगे देखो, उदाहरण देखने की जरूरत है ही नहीं, उदाहरण आपके पास काफी लिखे हुए हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, विग्रह क्या करोगे इसका, यथाशीघ्र, बताओ भाई विग्रह बताओ, यथाशीघ्र, हाँ। अब यहाँ पर आपको शब्द बदलना पड़ेगा, यथाशीघ्र बहुत जल्दी कहते हैं ना, बहुत जल्दी। चाहो तो नए उदाहरण जो मिले आपको लिख लो वहां पे। यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा अवसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा ये लिखा रखा है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक, प्रत्येक भी लिखा हुआ है आपके पास, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक एक, ठीक है। प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के सामने, जितना शीघ्र हो क्रम के अनुसार।
आगे देखो, ये भी उदाहरण आपके पास लिखे हुए हैं। घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, मरण पर्यंत, यानी कि मृत्यु के बाद, यूं कर सकते हो आप। ये भी नया उदाहरण है। समुद्र पर्यंत, यानी कि समुद्र के बाद। पेट भर कर, जीवन पर्यंत, पूरा जीवन, कायदे के अनुसार, यानी कि असल में इसका मतलब होता है कायदे के अनुसार। ये सारे उदाहरण आपके पास क्लियर लिखे हुए हैं। आमरण, समुद्र भर पेट, अनुकूल। अब यहाँ से आप इसको देखिए, यहाँ से हमने पढ़ना चालू करना है इसको। तत्पुरुष समास, ये हमारा चल रहा था। यानी कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, हमें पता है। दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। यानी कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद या उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां ने, है, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। आपको कले लिखा रखा है मैंने, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, सीधी भाषा में लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है ना। किसका समास नहीं होता है? कर्ता कारक का और संबोधन कारक का। इस लाइन का मतलब यही है। इसका ये देखो, ने, है, ओ, अरे, ये ने तो किसका कारक चिन्ह है? कर्ता का है। बाकी ये तीन किसके हैं? संबोधन के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही उसके उपभेद होते हैं। तो विभक्तियों के अनुसार, यानी कि तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर कितने भेद पढ़े थे अपन ने? 6, ठीक है। 6 भेद आपको लिखा रखे मैंने। अब हमारे भेद चल रहे थे। कोई नया उदाहरण हो तो आप लिख लेना। पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के अंदर जो इसका कारक चिन्ह है वो क्या है? को। लिख लो, सारे नए उदाहरण है। कृष्णा पर्ण, कृष्ण को अर्पण। थोड़ा फास्ट लिखने की गति थोड़ी तेज रखना, जगह हो वहां पे लिख लो। नए उदाहरण है, लेटेस्ट आए हुए उदाहरण है परीक्षाओं के। जो भी आपको नया उदाहरण लगे वो लिख लो। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद या नेत्रों को सुख देने वाला, ऐसे भी आप इसका कर सकते हो। वन गमन, वन को गमन, यानी कि वन को जाने वाला, ऐसे भी कर सकते हो आप। जैव कतरा आपके पास लिखा ही हुआ है। प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त, ये नया उदाहरण है, ये भी आता रहता है। हाँ उतारो। ठीक है। अगला देखिए, करण तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह से के द्वारा, जो भी हमने जस्ट पढ़ा है, नए उदाहरण है। जो नया नजर आ रहा है उसको उतार लो। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, इसका विग्रह हो जाएगा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब दिया हुआ, ठीक है ना। हस्तलिखित लिखा हुआ होगा आपके पास। तुलसीकृत भी लिखा हुआ है। दयाद्र, ये भी लिखा हुआ है। रत्न जड़ित, ये नया उदाहरण है। रत्नों से जड़ित, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। अब यहां से लो भाई, ठीक है। अब यहां से अध्ययन करेंगे। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, यानी कि कारक चिन्ह क्या है इसका? के लिए। अब
विग्रह देखिए हवन सामग्री, तो विग्रह क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, हाँ हाँ, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। रसोई घर क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। भूत बलि, भूत बलि क्या हो जाएगा? भूत बलि का, हाँ, शयन शयन कक्ष, शयन के लिए कक्ष। भूत बलि का नहीं है, भूत बलि, हाँ, भूत के लिए बलि, भूत की बलि मत कर देना। देखो समाज में बहुत अंतर पड़ जाता है। यदि यहाँ पर दो उदाहरण है आपके पास, बलि पशु, भूत बलि, नर बलि। अब यहाँ समाज चेंज है, नर बलि। क्या नर के लिए बलि दोगे क्या? फिर विग्रह कैसे करोगे इसका? नर की बलि, ये समन तत्पुरुष में चला जाएगा डायरेक्टली। उदाहरण एक जैसा रहा है, मगर आपको उसको विग्रह सही करना, ठीक है ना? तो नर की बलि दी जाती है, नर के लिए बलि नहीं दी जाती, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? दिख नहीं रहा? चलो इस उदाहरण को मत उतारना। हटा दें। आगे देखो, अपादान तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह आप जानते ही हो, कारक आपको बड़ा रखा है, से पृथक का मतलब अलग होने के अर्थ में, ठीक है? उदाहरण देखिए, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पद छूत, पद से छूत का मतलब अलग होना। यानी कि यहाँ पर शब्द था पथ पृष्ठ, या ये थोड़ा मैं लिख देता हूँ, छूट गया हूँ। पथ भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, पथ मनो होता है रास्ता, ठीक है ना? धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। एक दो उदाहरण और लिख लो। नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, दूसरा चेंज कर दे।
भय भीत, भयभीत, भय से भीत, डर के अर्थ में अपादान आता है, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। भय से भीत, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी से पार, तड़ी का मतलब क्या होता है? सीमा। अरे जो पुलिस किसी भी आदतन अपराधी होता है, स्ट्रीट सीटर होता है, उसको क्या कर देती है? तड़ी पार घोषित कर देती है। तड़ी का मतलब होता है सीमा। कई बार उदाहरण आया हुआ है, ध्यान रखना इसका। तड़ी, तड़ी का मतलब होता है सीमा, ठीक है ना। जैसे मान लो अपराधी को पुलिस तड़ी पार कर देती कि आज के बाद इस जिले की सीमा में तुम दिखाई नहीं देगा, तो तड़ी से पार, ठीक है ना, अलग करने के अर्थ। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, हटा दे। वापस ले। जो मैंने लिखा वो तो हट गया, ठीक है ना। अगला डालो समान तत्पुरुष का के की, समान तत्पुरुष समास का के की, रामायण, राम का क्या होगा? राम का हाँ अयन, चरित्र, ठीक है ना, राम का अयन। राजधर्म, राजा का धर्म। राज ऋषि, राजा का ऋषि। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राष्ट्रपति होता है क्या? सेना नायक, सेना का नायक, सेना नायक, सेना का नायक। राजदूत, राजा का दूत, ठीक है ना। का के की का ध्यान रखना, दोनों पदों के बीच में याद है। यदि आपको कारक याद है तो कोई दिक्कत नहीं इसको पहचानने में। राजा का ऋषि, राज ऋषि। राजकन्या, राजा की कन्या। राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है ना। जहां तक हो वहां तक शब्द में पदों को नहीं बदलते हैं, मगर यदि अर्थ लेने में दिक्कत आए तो फिर शब्द को चेंज कर देते हैं, उसके समतुल्य दूसरा शब्द ले लेते हैं अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उतार लो थोड़ा, स्पीड रखा करो। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर,
अब देखिए जो प्रेम सागर है ना, इसमें एक समास दूसरा भी होता है, इसमें कर्मधारय भी होता है, ध्यान रखना। क्योंकि समास में क्या होता है, समास वाक्य में प्रयोग के अनुसार या विकल्प के अनुसार डिपेंड करता है। इसका विग्रह यूं कर दिया आपने, प्रेम रूपी सागर, तो ये कर्मधारय में पहुंच जाएगा सीधा ही, ठीक है ना। मगर इसका विग्रह किया यहाँ पर कैसे किया, प्रेम का सागर, तो ये संबंध तत्पुरुष में आ गया। मगर प्रेम रूपी सागर बोल देता है इसको मैं, तो फिर कहाँ चला जाता है, कर्मधारय में पहुंच जाता है सीधा सीधा। तो एक ही पद के अंदर दो समास हो सकते हैं, ठीक है ना। मगर ये आपको उसकी पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस प्रकार से इसका प्रयोग हो रहा। राजमाता, राजा की माता, अमचूर, आम का चूर्ण, रामचरित, राम का चरित, रामायण, राम का अयन, राजधर्म, राजा का धर्म, राज ऋषि, राजा का ऋषि, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, सेना नायक, सेना का नायक, ठीक है। चलो आगे बोलो। अधिकरण तत्पुरुष में पेपर, अगला समास के अनुसार यानी कि कारक के अनुसार अगला समास हो जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष में पेपर, इसके कारक चिन्ह है। उदाहरण उतार लीजिए, वनवास, वन में वास, जीव दया, हाँ राम का अयन, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, गुड़ सवार, घोड़े पर सवार, घृतान्न, घी में पका हुआ अन्न, कवि, पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ लिख लेना इसको। पुंगव मतलब होता है श्रेष्ठ, हाँ लिखो ना, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ देखिए, गजासीन, गज पर आसीन, रस मग्न, रस में मग्न, सत्तारूढ़, सत्ता पर आरूढ़, सत्ता पर आरूढ़, में पेपर आना चाहिए बीच में। बढ़ जाए आगे, उतारो थोड़ा फास्ट उतारो।
हाँ देखो भाई, देखिए ये कारक के आधार पर आपके 6 समास हो गए, ये बात समझ में। अब आप आगे देखिए, अगला तत्पुरुष समास का अगला पेज चलेगा हमारा लुप्त पद तत्पुरुष समास, ठीक है ना। देखो लुप्त पद तत्पुरुष समास। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं चेंज दिख रहा है, दिख रहा है ना। लुप्त पद तत्पुरुष समास लिखो, यानी कि पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए। यानी कि जिस सामासिक पद में कारक चिन्ह ही नहीं बल्कि पूरे पद का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। लिखो परिभाषा। जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में कारक चिन्ह ही नहीं, कारक चिन्ह ही नहीं, कारक चिन्ह ही नहीं बल्कि पूरे पद का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह ही नहीं बल्कि पूरे पद का लोप हो जाता है, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण देखो, इसके ज्यादा उदाहरण है, 5-7 उदाहरण जो एग्जाम में घूमते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इनका। पहला एग्जामिनर का फेवरेट उदाहरण है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। दूसरा है दही बड़ा, ठीक है ना। तीसरा उदाहरण है उसका रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ला। अगला है गोबर गणेश, गोबर गणेश। पवन चक्की, ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी। अगला देखिए बैल गाड़ी, बैलगाड़ी। विग्रह लिखो इनका। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का विग्रह लिखिए। देखो यहाँ ये सुधार कई बार आता है मगर ये कंफ्यूजन कर देता है, इसको बहुत गलत करवाता है, ठीक है ना। रेलगाड़ी, अब आप बताइए रेलगाड़ी का विग्रह कैसे करोगे, मेरे को समझाओ। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का समास विग्रह करके बताओ। हाँ, किसे कहते हैं रेलगाड़ी? हाँ, रेलगाड़ी किसे कहते हैं मेरे को बताओ, मेरे को पता नहीं भाई रेलगाड़ी किसे कहते हैं। ऐसा मत कर देना पटरी पर चलने वाली गाड़ी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लिखो रेल पर चलने वाली गाड़ी, उस रेल को बोलते हैं पटरी, ठीक है ना। और यही गलती करवाता है। लिखो विग्रह। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा नया पद आपके सामने आता है, ठीक है ना। अगला लिखो दही बड़ा। अब इसका विग्रह कैसे करोगे? हाँ, कर देना मिस्टेक, दही से बना मत कर देना, दही में डूबा हुआ बड़ा, यही गलती करवाता हूं मैं। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अगला रसगुल्ला, हाँ, रस में डूबा हुआ गुल्ला।
मगर देखना रसगुल्ले में तो लुप्त पद तत्पुरुष हो जाएगा, मगर गुलाब जामुन में नहीं होगा। नहीं तो आप सोचो कि यार रसगुल्ले और गुलाब जामुन तो एक जैसे तो होते हैं, मगर गुलाब जामुन में कौन सा समास होगा? हाँ, गुलाब जामुन। कौन सा समास होगा गुलाब जामुन में? गुलाबी है जो जामुन कर्मधारय होगा, ठीक है ना? क्योंकि गुलाब जामुन उसका रंग कैसा है? गुलाबी, तो विशेषण विशेष से हो गया, तो फिर कर्मधारय में चला जाएगा, ठीक है ना? ध्यान रखो। अगला रसगुल्ला, रस में डूबा हो गुल्ला, गोबर गणेश। हाँ, गोबर से बना गणेश। गोबर का गणेश मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना? गोबर से बना गणेश। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। ऊंट गाड़ी, ऊंट से ऊंट के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, ठीक है ना? बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा खींची जाने वाली या चलाई जाने वाली गाड़ी, ठीक है ना? बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। तो ये आपका हो गया लुप्त पद तत्पुरुष समास, ठीक है? अब आज थोड़ा सा मैं इसका एक और बता देता हूँ, फिर ये खत्म कर देंगे इसको। गोबर गणेश में लुप्त पद तत्पुरुष। एक वेद और देख लो जो आपके काम का है इसके अंदर, बाकी दो वेद आपके नहीं आते हैं। यहाँ तक पूछ लेता है जो काफी है। हाँ देखो, नए तत्पुरुष समास, नेक्स्ट वेद है इसका। परिभाषा सुनिए। जिस सामासिक पद का प्रारंभ यानी कि अन या नहीं, जिस सामासिक पद का प्रारंभ अन या नहीं का अर्थ देने वाले अव्यय से हो, तो वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। मगर विकल्प के अंदर यदि ये समास नहीं दे रखा है तो फिर आपको अव्ययी भाव समास ही लगाना है। फिर कौन सा लगाओगे? फिर अव्ययी भाव समास लगाओगे, ठीक है? इसका विग्रह भी अलग टाइप से होता है। पहले परिभाषा लिख लो जिसमें हमारा ये तत्पुरुष समास खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? दो वेद इसके आते नहीं है, वो बहुत हाई लेवल पे आते हैं। यहाँ तक पढ़ लोगे जो काफी है आपके लिए। लिखो, जिस सामासिक पद का प्रारंभ, जिस सामासिक पद का प्रारंभ अन, जिस सामासिक पद का प्रारंभ अन या नहीं का अर्थ देने वाले, जिस सामासिक पद का प्रारंभ अन या नहीं का अर्थ देने वाले अव्यय शब्दों से हो, अव्यय शब्दों से हो, अव्यय शब्दों से हो, वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। नोट लगाकर लिखो, इसके नीचे नोट डालकर लिखिए, नोट डालकर लिखिए। यदि विकल्प में नए तत्पुरुष समास नहीं दिया गया हो, यदि विकल्प में नए तत्पुरुष समास नहीं दिया गया हो,
तो अव्ययी भाव समास का चयन करें। फिर आपको कौन सा लगाना है? हाँ, फिर यही मानना है आपको, अव्ययी भाव समास। उदाहरण लिखो इसके, अनाथ, इसका विग्रह भी अलग टाइप से होता है, न नाथ, न नाथ। अनुपमा, न उपमा। अनहोनी, नहीं होने वाली घटना। नहीं होने वाली घटना क्या कहलाती है? अनहोनी। निडर, किसे बोलते हैं? निडर, डर से रहित, डर से रहित कहलाता है निडर। अनावश्यक, अनावश्यक, जिसकी कोई आवश्यकता ना हो। ठीक है ना, यूं भी कर सकते हो आप, ना आवश्यक, कैसे भी हो जाता है इसका डायरेक्टिव। ठीक है ना। अनजान, अनजान, तो ये सब देख लीजिए आप, किससे प्रारंभ हो रहा है? अन, निडर, नहीं के अर्थ से ही ये चालू हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसी पोजीशन में आपको नए तत्पुरुष समास, और यदि विकल्प में अव्ययी भाव दे रखा है तो फिर अव्ययी भाव समास लगाना है। ठीक है। अगला जो हमारा समास है कल पढ़ेंगे। यहाँ से खत्म करते हैं इसको।